हेलो दोस्त, मैं गौतम कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ गौतम कुमार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आयत। अभी तक हम लोग थोड़ा सा रिवर्स चल रहे हैं क्योंकि शंकु पढ़ चुके हैं, बेलन पढ़ चुके हैं, अच्छे अच्छे चैप्टर पढ़ लिए हैं। ये और भी अच्छा है, ठीक है। और ये जो आयत है, देखिएगा, इस आयत की वजह से आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिल जाएगी। आयत में, वर्ग में, मतलब कोई भी डायग्राम आएगा उसमें भी आप समझ लेंगे। और आयत की बात करें तो आयत में ये बताएंगे आपको कि आयत की चीज आती कहाँ से है, और उसमें क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, विकर्ण क्या होती है, ये सारी चीज आपको हम दिखा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे एग्जाम में, इस क्वेश्चन को हम लोग कवर भी करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल में पूरा इस क्लास में हम थ्योरी की बात कर रहे हैं। जब अगर आपको थ्योरी कवर है, क्लियर रहेगी, तो सारे क्वेश्चन भी लग जाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल देखिए होता क्या है, सबसे वाली बात देखिए, रेक्टेंगल में लिखेंगे, देखो रेक्टेंगल में दो आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसके साथ साथ विकर्ण भी बराबर होते हैं, ठीक है। या तो 90 डिग्री ले लो या तो विकर्ण बराबर कर लो, बात देखी हो जाएगी। तो आप लिखोगे आमने सामने की दो भुजाएं, दो आमने सामने की, ठीक है, सामने की भुजाएं, दिखाई समझ में आता ना, बराबर होती हैं, तथा उसके विकर्ण भी बराबर होते हैं, उसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। हाँ, ये बात आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। दो आमने सामने की भुजाएं ये एक दूसरे के बराबर होगी, और ये भुजा इसके बराबर होगी। इसके साथ साथ इसमें एक विकर्ण बनाएंगे आप, ध्यान से देखिएगा, इसे विकर्ण कहते हैं, ठीक है। एक तो एक विकर्ण है, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका नाम है क्या है, विकर्ण। फिलहाल में अभी आप देख लीजिए ध्यान से, विकर्ण ये क्या है, भुजाएं, सब के सब भुजाएं, चार भुजाओं से बनता है। या और भी लिख सकते हैं इसको, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये इतना आपके पास जरूरी है। अगर ये आपको पता नहीं है तो आप पहचान क्या उसको लगा भी नहीं पाएंगे। सबसे पहले ये होता है, जब फिगर को मैथ पढ़ने का, एडवांस मैथ में, सबसे पहले आप फिगर को पहचानिए, फिगर में आती क्या चीज़ है, कैसे कहाँ से बनता है। जैसे कि हम अपने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, तो ये भी एक रेक्टेंगल के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा। चाहे आप मोबाइल जो लिए हैं वो भी एक रेक्टेंगल के फॉर्म में होगा, मतलब आयताकार, ठीक है। देखिए मोबाइल में भी समझ लो, ये मोबाइल है, ये भी बराबर होता है, ये बराबर होती है, और ये भी बराबर होता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे हम देख रहे हैं विकर्ण भी कौन सा होता है। ये हो गया विकर्ण आपके पास, भुजाएं ये सारी चीज होती हैं, चार भुजाएं होते हैं, 5 भुजा मत लगा देना, ठीक है। तो आगे उम्मीद है कितना समझ में आया, ठीक है। अब देखो बहुत इजी फॉर्म में हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले होता क्या चीज इसमें, परिमाप। परिमाप क्या है, क्या यहाँ दिख रहा है, क्या इधर दिख रहा है क्या, आगे। तो परिमाप में होता है 2l + b, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ रहा है कितना होता है, लेकिन आया कहाँ से, ध्यान से देखिएगा, फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। ध्यान देखिए, एक कुछ भी बनाए, कोई भी डायग्राम हो, परिमाप का मतलब ये होता है परिक्रमा करना, दूसरी भाषा में परिक्रमा करना, ठीक है। परिक्रमा करना मतलब का एक जगह से जाकर फिर उसी में वापस आ जाते हैं। मान लो हमारे एक ये क्या है, मंदिर है, मंदिर में क्या करते हैं, घंटा बजाने जा रहे हैं,
और उसके साथ साथ हम आ रहे हैं परिक्रमा करने। परिक्रमा करेंगे तो यहाँ से जाएंगे, ये वाली लाइन को चलेंगे, फिर इस लाइन को भी चलेंगे, फिर इसी लाइन को हम चलेंगे और यहाँ पे आगे घंटी बजा देंगे। तो ये परिक्रमा कहलाता है। ठीक है, तो ये नहीं है पूरे कोई भी डायग्राम हो उसके आप चारों ओर घूम लेंगे, चारों तरफ, ये नहीं कि यही वर्ग आयत, मतलब जो भी है दुनिया का कोई भी डायग्राम हो उसके चारों तरफ घूम लेना है आपको। परिक्रमा तो ये हुआ ना, एक रस्सी से बांध देना किसी चीज को, चाहे उसके चारों तरफ क्या लगा देना, कांटा लगा देना। खेत में देख लो, तो ये सारी चीजें होती हैं, परिमाप कहलाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर शुद्ध भाषा में लिख सकते हैं परिमाप होता क्या है। तो भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाता है। तो इसके साथ हम चेक कर लेते हैं सर। अब देखो इसको थोड़ा सा हम हटाते हैं, आप इसी डायग्राम को बनाकर आपको दिखा दें। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। अगर ये एल है तो ये भी एल है, ये बी है तो ए भी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आप कहोगे कि अगर हम यहाँ किसी भी कोने से, किसी भी कोने से हम यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पर पाएंगे यल। परिमाप की बात कर रहे हैं, परिक्रमा करने की बात। तो यहाँ से यहाँ चलोगे, फिर यहाँ से यहाँ चलोगे, क्या पाओगे, बी पाओगे। फिर यहाँ से यहाँ चलोगे, फिर पाओगे यल। फिर यहाँ से यहाँ चलोगे, क्या पा जाओगे, बी। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखा कि एल प्लस यल 2l प्लस बी और बी 2b, दो कॉमन लेंगे, दिख रहा है क्या ये। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखा देना है कि इसको लंबाई कहेंगे, इसको चौड़ाई कहेंगे। हिंदी में अगर दिक्कत है देख लीजिएगा। तो ये आ गया क्या, 2 प्लस लंबाई धन चौड़ाई, यही लिखे हैं। ठीक है, यही लिखे हैं। ठीक, तो परिमाप आपको समझ में आ गया। ठीक है, हाँ, अगर हमने यहाँ पे एक आर्क लाइन लगा दिया तो ये परिमाप पे नहीं आता है। मान लो हम कहीं परिक्रमा करते हैं तो आप जाते हैं का मंदिर के बाहर बाहर परिक्रमा करते हैं ना, उसके एक एक पाया को परिक्रमा करने जाएंगे, तो एक एक पाया को नहीं करने जाएंगे, इसको हटा देंगे आप। तो बीच से कोई मतलब नहीं है, बीच को छोड़ दीजिए। ठीक, तो ये है परिमाप, भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, अब हम इसके बाद आएंगे क्या, क्षेत्रफल, एरिया मतलब क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करेंगे। यहां पर क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालना है मतलब उसके अंदर की बात करना है, बाहर की बात से मतलब नहीं है। आपका घर का छत लगता है तो छत जब लगता है तो फ्लोर का ये एरिया पर छत लगता है, यही तो है। आप कहेंगे हाँ यही तो एक क्षेत्रफल है, इसी का हम क्षेत्र कहेंगे, क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल लिखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे लंबाई मतलब L इंटू बी। अब आया कहाँ से, अब ध्यान से देखिएगा, कोई भी डायग्राम हो उस पे एक हाइट है, उस हाइट के साथ बेस के साथ हाइट का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। कब, वो जब 90 डिग्री का बनाए तब। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। और दूसरी चीज इसकी बातें करें तो इसका देखेंगे तो प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो अगर देखो, अगर हम इसका निकालें आधा निकलता है तो आधा की बात नहीं है, पूरा की बात है। हाइट बराबर है, ये भी हाइट बराबर है, और ये साइड का इस हाइट में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इस साइड का इस साइड से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बेस इंटू हाइट कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ध्यान समझिएगा, कंफ्यूजन हो चाहे देखिएगा, अगर किसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है तो वो हाइट के ऊपर डिपेंड करता है और उसके बेस के ऊपर डिपेंड करता है। अब डायग्राम आप कुछ भी बनाइए, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हाइट जब गिरा रहे हैं तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है कि नहीं। ठीक है, ये तो अगर आप कहेंगे सर जी इस पे है, ये हाइट है,
गड़बड़ हो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन 90 डिग्री का है तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो इसको क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई की बात करेंगे। तो हम लंबाई गुणे चौड़ाई की बात करते हैं, तो ये लंबाई और ये ऊंचाई, मतलब चौड़ाई, ऊंचाई के बराबर चौड़ाई, ठीक है, इसके बराबर। यहां से आ जाएगा बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, और हाइट की जगह क्या रख दिए हम, बी रख दिए। तो क्षेत्रफल में जो आएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई आएगा, ठीक है। उम्मीद है कितना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे भी हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, बीकर की बात करेंगे, टाइम बीकर की बात करेंगे। इतना समझ में आ गया क्या? तो बीकर में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, बस बीकर समझो। बीकर में देखिएगा थोड़ा सा कि ये बीकर होता है, क्या होता है, ये बीकर होता है। तो ये अगर बी है और ये एल है, पाइथागोरस पर में हम एक वीडियो बनाएंगे, इसमें अच्छी तरह से समझा देंगे कि बीकर आता कहाँ से है, उसमें बीकर का फार्मूला क्या है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जल्दी में। तो बीकर को अगर हम डायगोनल लिखते हैं डी, तो डी के बराबर होता है क्या, बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। आया कहां से, ध्यान दीजिए, स्टॉप करो थोड़ा सा, ऊपर वाला होगा खुलकर सामने आ रहा, ठीक है। तो ये समझ में आया, यहाँ तो ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है, इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब देखो ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है, तो वहां पर फार्मूला लगाया जाता है कि कर्ण स्क्वायर